मैं जलंधर से आया हूँ। मैंने ना यहाँ पे कुंजपुरा रोड पे हंस ज्वेलर से सोने के व्यापार का लेन देन करता था जी। 2021 से मेरा इनके साथ व्यापार चल रहा है जी। और 2024 में मेरे को बैक की चोट लग जाती है, जिस वजह से मैं 6-7 महीने के लिए करनार व्यापार करने के लिए नहीं आ पाया। और मैं जब आया हूँ तो इनसे मांगा, ये ना आगे पीछे कर रहे थे, दे देंगे 2 दिन में, दे देंगे 4 दिन में, दे देंगे, थोड़ा रुक जाओ, अभी है नहीं, अभी हमने प्रॉपर्टी खरीदी है जी। चलो, तो ना 2000 उसके बाद ना मेरी सिस्टर की शादी थी। मैं तब भी आया इनके पास इनविटेशन कि मेरे शादी है, मेरे को मेरा सोना लेना, मेरे को दो, मेरे को चाहिए, मेरी शादी है। नहीं जी, हम आपकी ना शादी पे ले आएंगे जी, कोई बात नहीं। उसके बाद जी शादी भी निकल गई, तब भी ऐसे ही आ गए। फिर इन्होंने मेरे को ना एक फ़ोन करके ऑर्डर दिया कि एक ना 40 ग्राम का जेंट्स कड़ा बना के मेरे को दे जाए। मैंने वो 40 ग्राम का कड़ा बनाया। कह रहे इसका भी सोना दे देंगे और बाकी का भी सोना जो पिछला है वो भी तेरे को दे देंगे, क्योंकि हमारे व्यापार में सोने का लेन देन होता है। हमारे व्यापार में पैसे का कोई मतलब नहीं है, ना पैसे का कोई लेन देन होता है। और जब मैं आया देने के लिए उसी के हफ्ते के बाद, तो मेरे को कह रहे जी अगले हफ्ते तेरे पास पेमेंट हो जाएगी सारी, अभी नहीं, 1 हफ्ते का टाइम दे दे। चलो, हमने वो भी दे दिया। जब अगले हफ्ते आया जी मैं, और मेरे को इनका फ़ोन आया, मैं गया, कह रही ये कड़ा ना हमारा लगा नहीं, आप वापस ले जाओ जो कड़ा मैं इनको दे। जब मैं वो वापस लिया और मैंने कहा मेरा बाकी हिसाब वो भी थोड़े दिनों में हम दे देंगे, अभी नहीं है, अभी नहीं। चलो, हम तो फंसे बैठे हैं जी, हमने तो विश्वास ही करना है। जब हम वो कड़ा आगे किसी और को दिया तो उसने जी देख के कह दिया जी, कह रहा ये तो नकली है जी। तभी मेरे पैरों से ज़मीन निकल गई थी, यार ये क्या बात है, इतना व्यापार कर दिया, इतना पैसा सोना लेना है इनसे मैंने, और ये मेरे को नकली सोना दे रहे हैं। तो चलो, मैं ना इनके पास गया, इन्होंने 2-3 बंदे मेरे ऊपर खड़े करके बोल दिया कि जी हम तो ऐसे है जी, आप जो मर्जी कर लो, हम नहीं पैसा देंगे जी। आप ऐसा है जी, आप जहाँ जाना, ये शहर में सारी हमारी चलती है, सारे मंत्री हमारे साथ है, प्रेस हमारे पास है, पुलिस सारी हमारे साथ है, आप कुछ नहीं कर सकते जी। हमने सर करके उसके बाद हमने स्वर्णकार संघ, हमारा जो संघ है व्यापारियों का, उसमें फ़ोन करा। उनको फ़ोन नहीं करा, उनको आके मैंने कंप्लेन दी। कंप्लेन है जी 1 मिनट, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ जी। 5 उसके बाद उन्होंने 5-2 को कंप्लेन दी जी। उन्होंने हमें भी कहा कि उनको भी कहा अपना हिसाब का ब्यौरा दो जी हमारे पास। हमने उनको दे दिया और ये दे नहीं रहे थे। ये 2 महीने 2.5 महीने उन्होंने इनसे करते रहे बात की, दो इन्होंने, फिर उन्होंने हार के जो स्वर्णकार संघ ने हमें लिख के दे दिया कि ये जो है ये हमारे साथ जो हम सामान इनसे प्रूफ मांग रहे हैं वो हमें दे नहीं रहे, इसलिए हम फैसला कराने में असमर्थ हैं जी। हमने वही फिर वो लेके हम आगे चले गए थाने में। एसपी साहब को हमने उसकी कंप्लेन दी और एसपी साहब ने वो मार्क कर दी आगे थाने में। तो उन्होंने, थाने वालों ने इनको बुलाया और ये तब भी उनके साथ भी बहुत गलत। फिर इन्होंने रिक्वेस्ट करी कि हम स्वर्णकार संघ में ही फैसला कर लेंगे जी, इस पैसे का ना स्वर्णकार संघ में स्वर्णकार संघ में हमसे लिखवाया, मेरे से भी लिखवाया और इनसे भी लिखवाया। वो ये रे प्रूफ दोनों जी, एक ये है विजय कपूर का और एक यहाँ पे मेरा भी है, ये रहा, ये मेरा है, ये विजय कपूर का। दोनों ने लिख के दिया जो स्वर्णकार संघ फैसला करेगी वो हमें मंजूर है जी। ये हम दोनों। आपके संघ ने क्या फैसला किया? जो स्वर्णकार संघ ने फैसला करा, उसने फैसला यही करा कि जो मैं सोना लेना बनता है उन्होंने मेरी तरफ सोना निकाला। 8-10 जाने बैठ के फैसला हुआ, तो ये उसमें भी जी भाग के, लिखने देने के बाद भी भाग के, फिर स्वर्णकार संघ ने मेरे को लिख के दिया कि ये जो फैसला हम असमर्थ हैं, आप कहीं पे भी जा सकते हो, आगे आप पुलिस कार्रवाई अपनी कर सकते हो और जहाँ पे भी हमारी ज़रूरत होगी हम आएंगे। ये उन्होंने बकायदा लिख के दिया और इन्होंने उनके साथ भी बदतमीजी की, उसकी भी रिकॉर्डिंग है। और उसके बाद जी जब ये स्वर्णकार संघ से आया तो फिर इनके ऊपर पुलिस वालों ने भी बात करी, ये उनके पास भी नहीं आया, उन्होंने FIR करी जी। और FIR पे इनकी जमानत भी, जो जमानत इन्होंने एंटीसिपेटरी बेल लगाई वो भी रिजेक्ट होगी जी। अब ये सभी भागे हुए हैं, घर से भी भागे पड़े हैं और दुकान पे भी नहीं। जो दुकान पे बैठता है वो बैठता है जी। मैं ये इनकी GST नंबर पे 3 भाइयों की है और
ये वाला जो भाई है ना वीर कपूर, इनका बेटा बैठता जी, इन्हीं के दूसरे बेटे ने फ्रॉड करा, सोना चोरी का लिया और वो अंदर होके आया। अभी भी इनका काम ही यही है जी, ये इतनी गाड़ियाँ इतनी प्रॉपर्टी ऐसे नहीं बनती। अब मैंने इतना पैसा लेना है जी, हम तो बहुत ही ज़्यादा असमर्थ है जी, बहुत ही परेशान है, इतना पैसा लेना है। और तकरीबन 60 से 70 लाख रुपए लेने जी इनसे। हमने जो पैसा लेना है हमारा तो आगे भी देना होता है, व्यापारी है, व्यापार तो आगे ऐसे ही चलता है। इन्होंने इतना परेशान कर दिया जी, हमारे पास अब और कोई नहीं। बाकी प्रशासन से ये बेनती है, इनको जल्द से जल्द ढूंढो, ये भागे पड़े हैं और हमारी रिकवरी कराई जाए। और मेरी रिक्वेस्ट आपसे भी है, कहीं पे भी लोगों के लिए भी रिक्वेस्ट है कि ये लोग, इनका काम ही यही है जी, ये शायद अगर हमारे जैसे व्यापारी को इन्होंने नकली सोना दे सकते हैं, ये लोगों को भी दे सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है जी, आप जिन जिन लोगों ने इनसे सोने के जेवर बना रखे हैं या जो सोना ले रखा है, एक बार आप कहीं पे भी जाके चेक ज़रूर करवा लेना। इनका काम यही है, लोगों के साथ फ्रॉड करना, हमारे साथ भी हुआ है और आगे भी और भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चैट्स हैं, रिकॉर्डिंग है इनकी, वो हम अगली प्रेस वार्ता में वो भी देंगे।